बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने अपना रुख शिमाल मशरिक की जानिब कर लिया है। तूफान का फासला कराची से ज्यादा और केटी बंदर से कम होने लगा है। बिपरजॉय कल दोपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। मुतासरा इलाकों और अतराफ में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्के। तूफान के मरकज और अतराफ में उठने वाली 30 फीट ऊंची लहरें और झक्कड़ 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू रहे हैं। सिंध की साहिली पट्टी पर असरात आने लगे। थरपारकर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। केटी बंदर भी काली घटाओं की जद में आ गया। लहरें ऊंची होने लगी। शहर का शहर सुनसान हो गया। बदीन में भी तूफान के असरात नजर आने लगे। बादल बरसने लगे। 0 पॉइंट पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई। कराची बदीन शाहरा पर मिट्टी के तूफान से आसमान भी छुप गया। जुनूब मशरिक में सिंध केटी बंदर और भारतीय गुजरात के सिमत मुसलसल बढ़ रहा है। 15 जून की दोपहर या शाम को साहिल से टकराने का इम्कान है। सिंध के अजला थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा में आंधी और शदीद बारिश गजब ढा सकती है। कराची में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज है। CVO और अतराफ में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। तो दरिया और साहिल की तरफ जाने वालों को रोका जा रहा है। समंदर में तुगयानी है। केटी बंदर के मुकाम पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है। तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों में खौफ हरास फैल गया है। मजीद जानते हैं केटी बंदर से अपने नुमाइंदे एजाज वारियों से। इस वक्त मौजूद हैं केटी बंदर सिटी के मेन बंद पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवाएं तेज चलना शुरू हो गई हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि इस तरफ आप देखें कि जो समंदर में तुगयानी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो समंदर का पानी है उसका दबाव भी बढ़ गया है। केटी बंदर सिटी से जो मरकजी बंद है इसका, वहाँ पर ये तमाम शहर के लोगों को तो यहाँ से उनका इनखला कराया गया है। यहाँ पर बिल्कुल शहर में वीरानी के मनाजर है, मगर जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव है उसमें भी तेजी आती जा रही है और पानी भी बढ़ रहा है और हवाएं जो हैं वो भी तेज चलना शुरू हो गई हैं। जी, समंदर में तुगयानी से सजावल के साहिली इलाके शाहबंदर और खारो छान के मजीद 5 देहात में समंदर का पानी दाखिल हो गया। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे सलीम खोसू से। जी सलीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल ज़िला के साहिली इलाके शाहबंदर में। शाहबंदर समेत खारो छान और जो कलका छानी के तकरीबन 15 से ज़ायद जो गांव है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ गए हैं। इंतजाम की जानिब से उनको रेस्क्यू करके जो रिलीफ कैंप हैं चूर जमाली और सजावल वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मैं आपको बता चलो यहाँ पर जो है इस वक्त भी जो है वो बारिश, हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है जारी है और तेज़ हवाएँ जो है वो भी इस वक्त चल रही हैं। यहाँ के जो बच्चे कुछ जो लोग हैं उनमें बड़ा खौफ पाया जा रहा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तहसील ढपलो और शकूर ढंड में एक और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन करके फंसे माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। माहीगीर खानदानों में खातीन और बच्चों की कसीर तादाद शामिल है। मुतासरा अफराद मुमकिन साइक्लोन की पुरखतर तूफ़ानी हवा और पानी की जद में आ चुके थे। GOC हैदराबाद गैरिजन ने ज़िला सजावल में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया सजावल में रिलीफ कैंप्स में 6000 से ज़ायद मुतासरा अफराद मुंतकिल किए गए हैं। GOC हैदराबाद गैरिजन ने कहा आपकी फ़ौज मुश्किल वक्त में आखिर दम तक आपके साथ है। GOC की जानिब से मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। कराची के मन चले पाबंदी के बावजूद CVO आने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करेगी। CVO पर क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर। लोग मन चले हैं। दफ़ा 144 के निफाज और तमाम के तमाम बैरियर्स लगाने के बावजूद आज अपनी गाड़ियों में नहीं आए थे। आज तमाम की तमाम वो जो फैमिलीज थी जो कि पोश इलाकों के अंदर भी रहती हैं, आज उन्होंने बाइक का इस्तेमाल किया है। बाइक के ऊपर 3-3 नौजवान आते थे। 2 नौजवान आके तफरी करते थे। जैसी पुलिस आती थी वो भाग के बाइक पे चले जाते थे। कुछ जो यहाँ के नियर बाई एरियाज़ के लोग हैं सिवियरिटी को वो थोड़ा रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। हम कुछ गिरफ्तारियां भी करवा रहे हैं। गिरफ्तार काफ़ी किया गया है, रात में भी किया गया, कल भी किया गया। सेक्शन 188 के तहत FIRs भी होती हैं, उन पे FIR लगा के अभी तो वो जेल कस्टडी में। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन हन्नान भुट्टो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। दफ़ा 144 नाफिज है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर सख्त एक्शन होगा। बाद अफराद तो गिरफ्तार भी किया है। 188 के तहत कार्रवाई हुई है और उनको जेल में मुंतकिल किया जा चुका है। माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने इक़दामात कर लिए। कराची हार्बर पर पहली बार समुद्र में खुसूसी निगरानी चौकी बना दी गई। कराची हार्बर चैनल में स्पीड बोट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अंजुम। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर मुमकिन तूफ़ान के पेश नज़र तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। मुख्तलिफ समंदरी इदारे जिनमें पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाक नेवी, इन्होंने अपने तौर पर तैयारियाँ कर ली हुई हैं। समंदर से माहीगीरों को वापस लाने का अमल भी जारी है। माहीगीर जो यहाँ पर जो आगे हैं उनकी किश्तियाँ महफूज मकामात पर बांध दी गई हैं, लेकिन कई माहीगीर ऐसे भी होते हैं दोबारा समंदर में जाने की कोशिश करती हैं। उस सिलसिले में MSA ने एक
पिकेट बनाई है। यहाँ पर भी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने अपना नाका लगाया हुआ है। ये इनकी स्पीड बोट है जिसको यहाँ पे रखा गया हुआ है, जो यहाँ निगाह रख रही है कि कोई माहीगीर समंदर में जाने की कोशिश ना करे। अगर कोशिश करता है तो MSA के जो अमला है उनको रोकने की कोशिश करता है। ज़मीन पर तो हमने पिकेट्स का नाम सुना ही है, लेकिन आज हम समंदर में भी एक चौकी देख लिया। समंदर में मुख्तलिफ जितनी भी गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं उसको रोकने के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार यहाँ मौजूद हैं, जो माहीगीरों को समंदर में नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस चैनल से गुजर के माहीगीरों की किश्तियाँ समंदर में जाती हैं और शिकार खेलने के लिए। अब कोई भी माहीगीर की किश्ती इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। मलीर के इलाके लट बस्ती में कायम शेल्टर होम से पनाह गुज़ीन मायूस होकर लौटने लगे। बताया जा रहा है कि वहाँ मुकीम अफराद को किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके लट बस्ती में। इस इलाके में शेल्टर होम कायम है जो समुद्र के किनारे पर है, क्योंकि समुद्री तूफान से लोगों को महफूज करने के लिए ये शेल्टर होम कायम किया गया है। ठट्टा के केटी बंदर और दीगर साहली इलाकों से लाए गए लोगों को यहाँ पर रखा गया था। 2 दिन यहाँ थे, वो यहाँ से मायूस होकर चले गए हैं। कम से कम 200 बंदे थे ना, वो कल से लेके यहाँ तक थे। उनके लिए कोई सहूलत नहीं हुई, ना खाने की ना पीने की। फिर आज भी पूरा दिन यहीं थे ना, फिर मायूस हो गए बेचारे, अपने अपने घर की तरफ चले। उनके घर अपने नहीं है, मतलब पड़ोसियों के घर पे चले गए। जी, इनका ये बिल्कुल कहना कि यहाँ पर 50 से ज़्यादा फैमिलीज़ को शेल्टर होम में उन्हें पहुँचाया तो गया, मगर उन्हें न खाने का पूछा गया, न पीने के लिए कोई पानी दिया गया, न कोई और सहूलत दी गई थी। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों के सहूलतकार खातीन और बच्चों को दहशतगर्दी की आग का ईंधन बना रहे हैं। बच्चों से कलम और किताबें छीनकर बम बनाने और हथियार चलाने की तरबियत दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस अम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने में सरगर्म हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। समंदरी तूफान की वजह से शिकार पर जाने वाली कश्तियां वापस इब्राहिम हैदरी पहुंच गई हैं। कम शिकार की वजह से लॉन्च मालिकान को भारी नुकसान का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ अली हसन। समुद्री तूफान की वजह से दूर दराज जाने वाली कश्तियां जो हैं वो वापस नंगअंदाज हो चुकी हैं। इब्राहिम हैदरी पे जो है माल उतर रहा है। कौन सी नस्ल की मछलियां यहाँ पे उतारी जा रही हैं, हम बात करते हैं हाजी शौकत से। मौसम के हवाले से जिस हवाले से समझो कि बता रहे हैं तूफान बारिश अल्लाह रहम करे, इस वजह से ये सब टोटल यहाँ से वापस आ गए। मगर ये है कि गुजारा तक खास नहीं, भी सबका डीजल, फ्यूल, बर्फ, आइस वगैरह जो भी महंगा है, राशन वगैरह, तो मेरे ख्याल से तो मेरे अंदाजे तो सब नुकसान में जाएंगे। ये झींगा है जिसको फ्लावर बोलते हैं, वाइट जेरा प्रॉन बोलते हैं उसको, एक गडानी कलरी बोलते हैं, 3-4 हैं। समझो कि फ्लावर समझो कि पहले जो चल रहा था 2200, 2400, 2500 रुपया, आजकल ये नाचे एक साथ आ गया हवा की वजह से, तो मार्केट में कीमत आ गया इसका 1600, 1700, 1800 रुपया। बाकी फिश जो है उसके अंदर अलग अलग क्वांटिटी है, 100 वाली है, 200 वाली है, 500 वाली, 800 वाली, 1000 वाली। माल तो ये आज बिकेगा, कमी पेशी में बेचना ही पड़ेगा क्योंकि आइस नहीं कर सकते। पीछे ये है कि किश्तियाँ काफ़ी, मेरे 99% किश्तियाँ हैदरी की आ गई हैं। हाजी शौकत से हमारी गुफ्तगू, उनका यही कहना था कि जितनी भी इनकी कश्तियाँ दूर दराज गई हुई थी शिकार के घर से, वो सब वापस आ चुकी हैं। माल जो है बहुत कम है और इस मरतबा इनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लंदन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला यूट्यूबर आदिल राजा गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल राजा यूट्यूब पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करता, नफरत फैलाता और लोगों को उकसाता था। दिफाई तज्जियाकारों ने यूट्यूबर की गिरफ्तारी को खुशाइंद करार दिया। एजेंसी ISI आज पता चल गया कि why it is number 1 in the world। अब मेजर मेहदी जैसे लोग जो हैं अभी वो भी पकड़े जाएंगे। श्योर अगर पकड़ा गया तो दे मस्ट बी चार्जेस, ऐसे कोई वहाँ पे अरेस्ट नहीं होता। देयर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ इंतशार, नफरत और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल राजा यूट्यूब पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करता, नफरत फैलाता और लोगों को उकसाने के साथ साथ नफरत अंगेज मवाद भी शेयर करता था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, मुल्क से गद्दारी करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। चूर टकों के लिए इसने अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, मेरे ख्याल में इस पे कोई माफी नहीं है। ये बहुत खतरनाक चार्जेस इसके ऊपर लगेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड आई एक्सपेक्ट कि ही विल बी ब्रॉट बैक वेरी सून। उसके बाद इसका कोर्ट मार्शल होगा, इसको सजा होगी तो पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया में एक मैसेज आएगा कि कोई भी पाकिस्तानी
दुनिया में कहीं बैठ के भी अगर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करेगा उसको वहाँ से लाया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक्कार हसन का कहना है यूट्यूबर 9 मई के वाकयात में भी मुलव्विस है। इसकी गिरफ्तारी से मजीद अहम मालूमात मिलेंगी। लाइव किया है, आपको याद होगा 9 मई को, और उससे पहले भी जो डिफेमेशन की इसने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है इदारों के बारे में, हमारे सीनियर्स के बारे में, ये रिटायर्ड मिलिट्री का कैसे ये लोग बना रहे थे इको चैम्बर, तो आई थिंक काफी सारी चीजें मजीद बाहर आएंगी एंड इट वुड एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर देम। आदिल राजा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमदा में दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेयर हमारा बनाएं तो वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी की पीपल्स पार्टी को पेशकश। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं पीपी क़यादत से अर्ज करना चाहता हूं, लड़ाई बहुत लड़ चुके, अब एक पेशकश करना चाहता हूं, हमारा मेयर बनाने में जमहूरी रवैया अख्तियार करें तो सिंध हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुराद अली शाह साहब, अर्ज करना चाहता हूं कि ने बहुत लड़ाई लड़ी है, के बावजूद भी हम आपस में बैठे हैं और हमने बातचीत की। मैं एक पेशकश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जमात इस्लामी के अब इस मैंडेट को तस्लीम कर ले और जमात इस्लामी के मेयर बनाने में वो अपना एक जमहूरी रवैये का मुजाहरा करेंगे। तो ये मैं जमात इस्लामी के लीडरशिप के बिहाफ पर और अपने पूरी टीम के बिहाफ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम तर इख्तलाफात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप सिंध हुकूमत के साथ बनाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।